प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूज्य दीदी गुरु जी की जय। आज हर इंसान भक्ति अपने मायने से कर रहा, अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो घर छोड़ बाहर जाके तपस्या करते हैं, लेकिन आपने देखा भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने सारी मर्यादा का पालन करते हुए भक्ति की सीख दी, अधर्म पे धर्म की विजय की स्थापना की भगवान श्री राम जी ने। हम उन्हें मानते हैं, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। जिस दिन आप राम की को मान लेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। याद रखिए, जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। जीवन में जो निराशा भरी जिंदगी है वह खुशियों भरी जिंदगी हो जाएगी। निराशा से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि राम की मान रहे हो। राम की का मतलब कि तब त्याग किस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से वचन का पालन किया, एक पिता का पत्नी धर्म निभाया। और आपने आगे भी देखा कि गुरु की आज्ञा में रह के कैसे किस तरीके से गए, वहाँ भगवान शिव के धनुष के दर्शन कराने उनके गुरु लेके गए। लेकिन हुआ क्या? वहाँ हुआ क्या? इतना बड़ा स्वयंवर हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो वह हर किसी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जिंदगी को जिया और पूरा जीवन कष्टों से भरा रहा, फिर भी उफ नहीं किया। तो जीवन में कष्ट ना हो इसका मतलब कि सीधी रेखा का मतलब कि या तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, मेंटली फिट नहीं हो, तभी आपको कोई असर नहीं पड़ता। जो मेंटली फिट होता है, शारीरिक अवस्था अच्छी है, तो सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बरसात में भीगेगा, वो सारे एहसास होगा। जब एहसास नहीं होगा तो यह मान के चलिए कि वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इंसान को भक्ति करना है तो धर्मपूर्ण अपना जीवन भी बनाना पड़ेगा। धर्मपूर्ण जीवन तभी बन सकता है जब आप किसी गुरु के सानिध्य में आके उसके आदेशों पे चलते हैं, तब आपका जीवन धर्मपूर्ण हो सकता है। नहीं तो संसार में ऐसे यूं ही जीते जा रहे हैं। संसार का देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके साथ जा सकती है। हम जो कमाई यहाँ पे कर रहे हैं वह कमाई हमारे साथ नहीं जानी है। जो कमाई हम हृदय से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, वही हमारे साथ जानी है। यह हर समय याद रहे। आप ये कहते हो कि अपने पेट भरने के लिए आप देखिए कितने अनेकों प्रकार के जीव जंतु की हत्या करते हो और उसको अपने मुंह का स्वाद बनाते हो और पेट भरते हो। पेट तो आपका वैसे ही कब्रिस्तान हो गया। कहने का भाव यह है कि इन चीजों से भी आप दूरी बनाएं, एक सात्विक जीवन जिए। सात्विक जीवन जिए और सात्विक भोजन करे। कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। अन्न भी आपको अच्छे से खाना है, अच्छे मीन से जो प्रभु ने दिया है, जो नेचर ने दिया है, उस अन्न का इस्तेमाल करें। कम नहीं दिया नेचर ने। बहुत दुनिया भर की चीजें मनुष्य को खाने के लिए भगवान ने बनाई है, लेकिन फिर भी वह जानवरों की तरह अपना जीवन बनाते हैं। भाई मांस कौन खाता? जानवर ही खाते हैं ना। आप भी जानवर बनते जा रहे हो, इस तरीके का खान पान रखते हो। तो इसलिए सात्विक भोजन करें आप सब, और सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें। काम क्रोध मद लोभ से ऊपर उठेंगे तभी एक सुंदर जीवन का निर्माण हो पाएगा। धर्म की स्थापना कैसे हो पाएगी? जब अधर्म को हम त्यागेंगे तभी धर्म की स्थापना होगी। लेकिन धर्म को हम त्याग ही नहीं पाते, अधर्म को हम त्याग ही नहीं पाते और धर्म की स्थापना करने चले हैं। इसलिए कहाँ से, जब अधर्म खत्म नहीं होगा तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए याद रहे, आप सब याद रखें अपने जीवन में कि हमें जैसा कहते हैं ना, जैसा सोच रखते हैं वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि अच्छी रखनी है, अपनी सोच भी अच्छी रखनी है और प्रभु के प्रति आस्था विश्वास भी रखना है। और सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। परिवार में भी भक्ति आप कर सकते हो। परिवार में तब त्याग की जरूरत पड़ती है, प्रेम की जरूरत पड़ती है। वह सारी चीजें
सहनशीलता की भी जरूरत पड़ती है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को मानते हैं, तनिक भी उनके लिए आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो याद रहे उनके जैसा जीवन भी जीने का प्रयास करेंगे, तभी आपका जीवन अच्छा बन पाएगा, तभी अच्छा कर पाएंगे, तभी अच्छे से आपका जीवन यात्रा बीत पाएगी। इस संसार में जिंदगी तो यूं ही सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी कोई कोई जीता है। जिंदगी वो अच्छी है जिसमें जीवंत हो, रिश्ते वो अच्छे जिसमें जीवंत हो, जिंदगी वह अच्छी है जिसमें जीवंत हो। कैसे कि हाँ, जीने का उत्साह हो, जीने की खुशी हो, और आपके जीवन में स्वयं में प्रभु की कृपा हो, प्रभु का स्मरण हो। प्रभु के बिना जैसे कि आज हमने नाम सुमरन नहीं किया तो हम अपने आप में लगे कि आज कुछ खो गया है क्या। आज हमने ध्यान नहीं किया तो लगे कि कुछ खोया खोया सा लग रहा। ऐसा जब एहसास होने लग जाए तो याद रखना कि प्रभु की असीम कृपा है। जब प्रभु कष्ट देते हैं तो याद रखना कि आपके जीवन का वह सुंदर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सुख दुख ये सिक्के के दो पहलू हैं और यह जीवन में आना जाना है। जैसा कि पहले भी बताया कि जब ईसीजी में रेखा सीधी होने लग जाए तो समझिए जिंदगी समाप्त है। जब ऊपर नीचे चलती है लाइन तो समझिए कि अभी जिंदगी है। तो दुख सुख आने का मतलब है कि जीवन है, दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा। इसलिए दुख में भी प्रभु याद रहे, सुख में प्रभु याद रहे, यही प्रभु से मांगे, यही प्रभु से मांगे। तो ऐसी जिंदगी जीते चले जाएं, तभी एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।